नट कहे सुन नाटनी, तुझे इसी गांव में रहना, ऊंट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। एक नट अपनी पत्नी को ये समझाता है कि कोई प्रभावशाली आदमी अगर ये कहे कि बिल्ली ऊंट को उठाकर ले गई है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना। यूएन अब चीन की बातों में हाँ नहीं मिला रहा है, जिसके कारण अब यूएन को चीन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के लिए जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। जानेंगे किस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा है यूएन। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों दाग दी ब्रह्मोस, वो भी चीन के खिलाफ, और भारत अमेरिका ने अचानक से क्यों उतार ली अपनी नौसेना हिंद महासागर में। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में क्यों पहुंचे भारतीय सेना के लोग। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में 75वें साल पर उसके वर्षगांठ के मौके पर यूएन को बड़ी अच्छी सीख दी थी कि इस संस्था को अब पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। इस संस्था में अब कोई दम नहीं रह गया है और इस महामारी काल में ये संस्था कुछ नहीं कर पाई। हालांकि किसी देश के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिन्होंने साफ कड़े शब्दों में यूएन को आईना दिखाने का काम किया था, लेकिन अब अगर यूएन की हरकतों को देखेंगे आप तो लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा था। सिंजियांग प्रांत को लेकर चीन वैसे ही दुनिया के निशाने पर है। सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या करता है ये दुनिया के सामने भी आ चुका है। यहाँ तक कि उइगर मुसलमान भाग कर जो तुर्की या किसी और देश में गए हैं उन्हें भी जबरदस्ती वापस बुलवा लेता है चीन। तुर्की से तो एक डील भी हो गई है। अब तुर्की अपने यहाँ जितने भी उइगर मुसलमान भाग कर आए हैं उन्हें डिपोर्ट करेगा चीन को, पर चीन अपने अत्याचार और अमानवीय व्यवहार को बिल्कुल जारी रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया हुआ ये मामला यूएन में भी उठ रहा है और अब यूएन चाह रहा है कि एक टीम जाए चीन और चीन जाकर देखे कि असल में सिंजियांग में क्या हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि चीन उन्हें आने के लिए आज्ञा ही नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी इस खबर के अनुसार यूएन चीन के साथ सीरियस होकर नेगोशिएट कर रहा है, मतलब कि चीन को मनाने की कोशिश कर रहा है कि सिंजियांग को देखने दे और सिंजियांग के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है उसको एक बार चेक करने दे। और ये बातें किसी और ने नहीं कही बल्कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतारेस ने कही। वैसे पिछले एक महीने से यूएन लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन सिंजियांग में आने दे यूएन की टीम को। गुतरेस का मानना है कि यूएनएचआरसी के हाई कमिश्नर राइट्स माइकल बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द चीन उन्हें आज्ञा दे देगा। जो संस्था कोई एक्शन नहीं ले सके उस संस्था के होने न होने से क्या फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक मामला बहुत ही तेजी से उछल रहा है जिसमें म्यांमार के लोग रूस, चीन और भारत तीनों को ही बुरी तरीके से आलोचना कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया भर में म्यांमार की मिलिट्री की बुरी तरीके से आलोचना हो रही है क्योंकि इन्होंने बड़ी संख्या में अपने लोगों को सिर्फ इसलिए ऊपर पहुंचा दिया है क्योंकि वो लोकतांत्रिक सरकार चाह रहे थे और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे दुनिया भर में म्यांमार के मिलिट्री की पूरी आलोचना हो रही है। कुछ दिन पहले ही जो बहुत सारे पश्चिमी जगत के देश हैं उनके चीफ ऑफ डिफेंस ने बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है जहां पर उन्होंने म्यांमार के आर्मी की पूरी आलोचना करी है। आपको बता दें इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका भी है शामिल। वैसे म्यांमार की आलोचना यूएन में भी हुई है और ये बात कही गई है कि जिस तरह से म्यांमार की सेना खुद अपने ही लोगों के ऊपर हमले कर रही है ये बहुत ही गंदा है और बर्बर है। अब इन सब के बीच में म्यांमार की सेना ने एक मिलिट्री परेड का आयोजन करा। वैसे हर साल ये आयोजन होता है लेकिन इस साल ये बात थोड़ी तूल पकड़ने लगी और इसमें तूल पकड़ने की बात ये थी कि म्यांमार के सेना के बुलाने पर भारत सहित 8 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें रूस, चीन और भारत ये तीनों ही देश थे, जिसके बाद सोशल मीडिया में बवाल आ गया। पीएमओ इंडिया और भारत के विदेश मंत्री को टैग करते हुए म्यांमार के जो ये आंदोलनकारी हैं इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उन लोगों से क्यों हाथ मिला रहा है जिनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे महान
महानतम लोकतंत्र है, इसे इन्हें अपनी प्रतिनिधि नहीं भेजने चाहिए। वैसे इसमें भारत के साथ साथ रूस, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम ने अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। वैसे सिर्फ भारत को ही नहीं, रूस को भी इनके ऑनलाइन कैंपेन के द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने रूस को ये कहा कि रूस को शर्म आनी चाहिए कि म्यांमार के इस परेड में शामिल हुए। ये दिखलाता है कि आज के दिन में रूस दुनिया के स्टेज में कितना झुक गया है। वैसे चीन की भी आलोचना उन्होंने करी, पर भारत के साथ बड़ी बात ये है कि भारत के एक नहीं कई राजनीतिक मजबूरियां हैं, कूटनीतिक मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से भारत म्यांमार मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। भारत के म्यांमार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में कई निवेश हैं। भारत की बड़ी कंपनियां इस्सार, गेल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इन्होंने बड़ी संख्या में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है म्यांमार के ऊर्जा क्षेत्र में। इसके अलावे बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका सदस्य है म्यांमार। अगर म्यांमार इस वक्त इससे निकल जाता है बाहर तो सबसे बड़ा झटका लगेगा भारत को। इसके अलावे भारत एक खास इकोनॉमिक जोन बना रहा है सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार के पास है। और इन सब से अलग म्यांमार भारत से कई रक्षा उपकरण खरीद रहा है और खरीद चुका है, जैसे कि एंटी सबमरीन टोरपीडो, भारत के किलो क्लास के सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर। भारत इस वक्त कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण म्यांमार के साथ अगर रिश्ते खराब करता है तो तुरंत ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि भारत अपने प्रतिद्वंदी देशों को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने कर म्यांमार को कब्जे में लेने नहीं देना चाहता है। वैसे इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है हिंद महासागर से, जहां भारत और अमेरिका ने अपनी सेनाओं को उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो युद्धाभ्यास है ये पहले से प्लान नहीं किया गया था। वैसे क्वाड का युद्धाभ्यास होने वाला है जिसमें फ्रांस भी भाग लेने वाला है, लेकिन इससे पहले भारत और अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को, अपने सबमरीन को और अपनी मिसाइलों को हिंद महासागर में उतारकर चीन को एक बड़ी चेतावनी दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस युद्धाभ्यास में अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल कर लिया है और वहीं अमेरिका ने थियोडोर रूजवेल्ट न्यूक्लियर पावर्ड युद्धपोत को युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। ब्रह्मोस के इस्तेमाल से भारत ने चीन को ये समझा दिया है कि ब्रह्मोस अब किसी ऐसे फेज में नहीं अटका हुआ है कि जहां परीक्षण ही चल रहा है, बल्कि ब्रह्मोस पूरी तरीके से तैयार हो गया है और अगर चीन कुछ भी ऐसा करता है तो उसके लिए ब्रह्मोस तैयार है। पर इन सब से अलग जहाँ पे युद्धाभ्यास हो रहा है वह है इलाका मलक्का स्ट्रेट के पास। अब मलक्का स्ट्रेट चीन के गले की हड्डी है। ऐसे में भारत और अमेरिका का ये युद्धाभ्यास चीन को सोने नहीं देगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस वक्त जब अमेरिका और चीन में ठनी हुई है, भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करके सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।